हम लोगों के पास आते हैं कि हमार पुतैया के दीदी 2500 मिलो है और हमारा दीदी की मिलो है 1000 रुपया तो नहीं दे है। दिव्यांग के सेवा नहीं करवाए तो कहियो और मन के माफ नहीं करवाए। ये वृद्धा पेंशन केंद्र की 60% और राज्य की 40% है। ये फागुन के बाद में चैत्र आता है, इसमें थोड़ी कुछ बीमारी होती है, सर्दी खांसी की मौत है। लेकिन अभी सत्ता पक्ष को ना दिल्ली की बीमारी हो गई है, दिल्ली फोबिया हो गया है महोदय। कांग्रेस के लोग ऐसे ठग हैं जो रेगिस्तान में रेत की कमी पैदा कर देने की क्षमता रखते हैं महोदय। बासी मिड डे मील खा करके आज बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। हम एक बात सदन के माध्यम से रखना चाहते हैं महोदय। हम एक सचेत नागरिक के तौर पे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। हम पक्ष विपक्ष मिलकर सामूहिक प्रयास करें तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है महोदय। हमने बड़ी से बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता हासिल की है। हमें सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का बोध होने के साथ साथ संवेदना भी जरूर होनी चाहिए महोदय। हम सब ने कोरोना जैसे महामारी को भी सामूहिकता का और संवेदनशीलता का परिचय दे करके उसे लड़ा है महोदय। लेकिन आज हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं महोदय कि जब हम सुबह सुबह सदन आ रहे थे तो बाहर में मीडिया के भाई बंधु खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों के द्वारा अराजकता फैलाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अब कोशिश क्यों हो रही है महोदय? ये कांग्रेस के लोग एलपीजी की कमी बता करके लोगों को पैनिक करने में लगे हैं महोदय। कालबाजारी को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है महोदय। हम ये विशेष रूप से कहना चाहेंगे महोदय कि एलपीजी की कोई कमी मोदी सरकार नहीं महोदय। अभी किन्हीं को बोलने की इजाजत आप नहीं देंगे महोदय। माननीय सदस्य वरिष्ठ जरूर है प्रदीप यादव जी, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी वही है क्या महोदय? आज कांग्रेस के हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी नहीं है क्या? आज उनको इनके दल के लोग आज अपमानित करने का काम करते हैं महोदय। आज सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद आज अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं महोदय। हाथ में संविधान लेके संविधान के खिलाफ बोलने का काम करते हैं महोदय। और ये हमें ज्ञान की बात सिखाएंगे महोदय। अरे हमें अपना बात रखिए मैडम, अपना बात बोलिए ना आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माँ बाप ने कोदो खिला के नहीं पढ़ाया महोदय। हम भी थोड़े बहुत अक्षर का ज्ञान रखते हैं, हमें ज्ञान देने की कोशिश ना करें। माननीय सदस्य अपना बातों को रखिए, आपको समय प्राप्त है, समय मिला है, आप रखिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, बेकार का वार्तालाप से कोई फायदा है नहीं महोदय। हम बैठिए ना जी, आप बोलिए ना इधर। मैडम आप नीरज जी आप बोलिए ना, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठने के लिए हम है ना, आसन है, आप अपना बात को बोलिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से ये हंगामा करते हैं महोदय, आज हमें लगता है ये कांग्रेस के लोग ऐसे ठग हैं जो रेगिस्तान में रेत की कमी पैदा कर देने की क्षमता रखते हैं महोदय। सत्ता में रहते हुए अराजकता का माहौल पैदा करने इनके जेहन में है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी की ओर मुखातिब होती हूँ महोदय। इन्होंने जो आज जो ये है बजट महोदय, जिसके कटौती प्रस्ताव में हमने बोलने का काम किया, 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं महोदय। लेकिन हम आते जाते हम सभी लोग आंगनबाड़ी की व्यवस्था देखें या सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र को देखें महोदय, आज हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आज कुपोषित बच्चे आते जाते नजर आते हैं महोदय। हमें कामकाजी महिलाओं के लिए जो छात्रावास की घोषणा की थी महोदय, ये भी आज कहीं देखने को नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बच्चों की थाली में पोषण नहीं, लापरवाही परोसी जा रही है महोदय। बासी मिड डे मील खा करके आज बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। आखिर ये खिलवाड़ बच्चों के साथ कब तक चलेगी महोदय?
अभी देखिए, आज जामताड़ा जिले में 13 साल की बच्ची का स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण खतरे पे पड़ जाती है महोदय। हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या हमारे नौनिहालों को आज जीने का अधिकार नहीं महोदय? आज एम्बुलेंस में एसी नहीं रहने के कारण आज दिक्कत होती है, और जो कांग्रेस से माननीय मंत्री हैं वो साइकिल और रिक्शा की सवारी में व्यस्त रहते हैं महोदय। तो अफसोस तो होता है ना महोदय, तो अफसोस होगा तो बात को सदन में रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लगभग 55-56% के लगभग में आज पिछड़ों की आबादी है महोदय, लेकिन आज हम अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं महोदय। कारण क्या है महोदय? आज पिछड़ा वर्ग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा के अधिकारों से भी पिछड़े हैं महोदय। कारण महोदय, इतनी बड़ी आबादी रहने के बावजूद जो 7 जिले लातेहार, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका जैसे पिछड़े क्षेत्र में आज पिछड़ों का आरक्षण महोदय शून्य है। क्या वहां पिछड़ों की आबादी नहीं है महोदय? हम कैसे पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात करें महोदय? आज हम मोटी मोटी सुंदर सुंदर किताबें हमें जैसे आते हैं दे दी जाती है, लेकिन उसके एक एक अक्षर को पढ़ने से, उसकी सेंटेंस को पढ़ने से जो सामने निखर के आती है वो महोदय यही सच्चाई है कि आज हम पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आज ये सरकार कोई पहल नहीं की, और 7 जिलों में जो पिछड़ा हुआ जिला है वहां पर हमें आरक्षण 0 मिलता है। और आरक्षण नहीं तो संरक्षण कैसे महोदय? आज भारत में आपका राष्ट्रीय स्तर पर बारे में जवाब दीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है महोदय। ये मोदी सरकार ने 2018 में दिया महोदय, जिसमें ये अधिकार मिला कि पिछड़ों को जो शिकायत होगी उसकी जांच के बाद में उस पर सुनवाई भी नहीं होगी। इससे क्या हुआ महोदय? ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है ये मजबूत भी हुआ और स्वतंत्र आयोग माना गया महोदय, और इसमें अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है। लेकिन ये शिकायत के तौर पे नहीं, एक सुझाव के तौर पे महोदय। हमारे झारखंड में आज क्या है महोदय? आज संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। हम अपील कर सकते हैं, हम वहां सलाह दे सकते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होगी महोदय। तो सलाह केवल देने से यह आयोग मजबूत कैसे होगा महोदय? ये अंतर केंद्र और राज्य की आयोग में है महोदय। हम चाहते हैं कि अगर पिछड़ों की भलाई करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसकी शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, वरना किताबों में सुंदर सुंदर मोटे मोटे काली अक्षरों से लिखा हुआ रहेगा, वो काला दिन ही हो जाएगा पिछड़ों के लिए। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि हम आज आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। और आप देख ले, अभी आउटसोर्सिंग की खूब सारी बातें होती है महोदय। प्राइवेट कंपनियां जो विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नियुक्तियां करती है या हो रही है, जो भी है महोदय, इसमें पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति है महोदय? आज हमें समीक्षा कर उसमें भी आरक्षण लागू करने के लिए कार्य करने की जरूरत है महोदय। और हम ये कहना चाहेंगे, विशेषकर छात्र छात्राओं के साथ आज एसटी, ओबीसी, एससी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सरकार को हम सुझाव देना चाहेंगे जनहित में महोदय कि जो सरकारी विद्यालय हैं या जो मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय हैं, यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए एसटी, एससी, ओबीसी जो प्रमाण पत्र बनते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, उसे शिविर लगा करके उन्हें ये सुविधा दी जाए ताकि उन्हें बार बार सीओ बीडीओ कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। और हमें विश्वास है माननीय मंत्री जी काफी
संवेदनशील हैं, इस पे पहल जरूर करेंगे। महोदय, आज हम अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी छात्रावास की अगर बात करें तो आज हमें नहीं लगता है कि हर एक जिले में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हम अपने कोडरमा की ही बात लेते हैं। जे कॉलेज जो एक नामी मात्र एक कॉलेज है महोदय, जो रोड के किनारे ही है, रांची पटना रोड के किनारे महोदय, उसकी स्थिति ऐसी जर्जर हो गई है महोदय, ऐसी जर्जर हो गई है, वहां कभी भी दुर्घटना घट सकती है, कभी भी हादसा हो सकता है। तो माननीय मंत्री जी एक बार निरीक्षण जरूर करवा लें और ऐसे भवनों को मरम्मत कराए, जरूर सौंदर्यीकरण कराए, सुदृढ़ीकरण कराए और हर एक जिला में पिछड़ा वर्ग के लिए भी कम से कम एक एक छात्रावास देने का काम जरूर करें। अगर पिछड़ों की हित की बात करते हैं महोदय, तो ये जो 27% आरक्षण, इसे हम घोषणा बना करके न रखें महोदय, इसे हम कागजी सुंदरता के लिए न रखें, इसे हम अप्लाई करें। आज बात आती है हमारे वृद्ध माता पिता की, आज बात आती है हमारे दिव्यांग जनों को, जिनको आज सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत है महोदय। आज हम उनको, अभी हम बुक देख रहे थे माननीय मंत्री जी, आपका इतना सुंदर लिखा हुआ था कि वृद्ध जनों को, दिव्यांग जनों को 1000 मात्र पेंशन देते हैं, और उसकी बाईं ओर क्या लिखा हुआ है, जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग वाले हैं उनको हम 2500 रुपया देते हैं। अरे उन्हें आप काम दे दीजिए, हम 2500 के विरोधी नहीं है, लेकिन ये वृद्ध माँ बाप की क्या गलती है, आज इन दिव्यांग जनों की क्या गलती है, आज मात्र उनको हम 1000 रुपया देते हैं महोदय, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है तो उनको पैसे की जरूरत है। आज हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम न जाए, दिव्यांग जन दूसरे पे आश्रित न रहे, वो तो भगवान के मार से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हैं ही, हम उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर क्यों कर रहे हैं? क्या ये न्याय हो रहा है? झारखंड में आज इस प्रकार का देखने को मिलता है महोदय, और लोग हम लोगों के पास आते हैं कि हमार पुतैया के दीदी 2500 मिलो है और हमारा दीदी की मिलो है 1000 रुपया तो नहीं दे है, कुछ जवाब देने का नहीं रह जाता है महोदय। कल माननीय सदस्य कालिंदी जी भोजपुरी बोल रहे थे, दादा हम इन झारखंड करे किए और बूढ़ा माए बाप के अगर सेवा नहीं करबे, दिव्यांग के सेवा नहीं करबे, तो कहियो रावरे मन के माफ नहीं करबे। ये हमार बात के रावरे मन सुन लिए, पहले कहत थी कि रावरे मन आज अगर संवेदनशील है किए तो इकर पर ध्यान देवे पड़ी महोदय, और हम आज पूरा ईमानदारी और संवेदनशीलता कर साथ हम अपन सत्ता पक्ष कर भाई बहन की बात कहे लाएगी। और मंत्री जी रावरे बड़ी संवेदनशील है कि इकर में जरूर बात करिए, हमारे वृद्ध माए बाप के, दिव्यांग जन के 1000 रुपया नहीं 2500 रुपया रावरे देवे काम करिए मंत्री जी। हम जाना थी महोदय, घड़ियों देखा थे, चले ज्यादा नहीं बोलब। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई प्रश्न आते जाते रहते हैं महोदय। सब एक मिनट रुके ना, अध्यक्ष महोदय नाम आया इसीलिए मंगल अध्यक्ष महोदय बोलने के लिए दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय सदस्य भी बोल रही थी वृद्धा पेंशन को लेकर। महोदय इनकी सरकार थी, इनकी गवर्नमेंट थी, रघुवर दास की गवर्नमेंट थी महोदय। हम लोग मोटरसाइकिल में घूमते थे ग्रामीण क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, उस समय जितने बूढ़ा बूढ़ी है उन लोगों को पेंशन कैसे मिलता था इन लोगों के सरकार में महोदय, कि एक बूढ़ा बूढ़ी मरेंगे तब जाकर एक पेंशन मिलेगा महोदय। लेकिन जब से हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने हैं, बड़े बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन घर तक पहुंचाने का काम किया है महोदय। और महोदय उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वृद्धा पर इन लोगों को चिंता है तो क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि वृद्धा पेंशन हर महीना मिलना चाहिए, और कई लोग 8 महीना 10 महीना में भेजने का काम करता है महोदय। ये वृद्धा पेंशन केंद्र की 60% और राज्य की 40% है। पहले केंद्र को बोलिए बढ़ाने के लिए। मैया सम्मान योजना तो ये इतिहास है, झारखंड में इन लोगों की गवर्नमेंट में इन लोगों ने देने का काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ पहले इन लोगों को बोले। माननीय सदस्य
माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फागुन के बाद में चैत्र आता है, इसमें थोड़ी कुछ बीमारी होती है सर्दी खांसी की महोदय, लेकिन अभी सत्ता पक्ष को ना दिल्ली की बीमारी हो गई है, दिल्ली फोबिया हो गया है महोदय। अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है और माननीय कालिंदी जी को एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। इनका याददाश्त थोड़ा कमजोर हो रहा है महोदय। आज इनको पता नहीं कि पहले वृद्धा पेंशन 600 रुपया मिलता था, पहले दिव्यांग पेंशन मात्र 600 रुपया मिलता था। जब हमारी रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार आई महोदय, हम लोगों ने बढ़ा के 1000 रुपया किया। ये हमारे माननीय सदस्यों को ज्ञात नहीं है महोदय। और दूसरी बात महोदय, पहले कौन सा पेंशन मिल रहा है, क्या पैसा मिल रहा है, ये पता नहीं चलता था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जन धन खाता खुला और हर एक महीना का पैसा उनका खाता में जाने लगा। आज गरीबों का कल्याण हुआ और ये जो लोग हैं आज इनको पता नहीं कि किस प्रकार पहले बिचौलिए उन पैसों को खा जाते थे महोदय। अरे क्षेत्र में घूमिए तब सच्चाई जानकारी होगी, केवल यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाह रहे थे महोदय कि कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन वो मात्र 1, 2, 3, 4 ही प्रश्न यहाँ पर पकड़ा पाता है महोदय, लेकिन उसके बाद वाले पे बहस नहीं होती है। तो जो जब प्लीज महोदय, बहुत समय लिए हैं इसलिए वो ग्रीन बत्ती से नहीं जलाई। जोड़ के आप जितना समय छोड़िए ना, वो सब उसी को नोट करता अच्छा बोलने दीजिए ना महोदय। महोदय ये क्या है महोदय कि 2, 3, 4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी आता नहीं है। अब उसमें जो जवाब मिलता है उसमें हम लोग को संतुष्ट होना पड़ता है, तो समय नहीं मिलता तो आपके सामने रखेंगे। देखिए महोदय, हम ये जो प्रश्न आए उसी को आप रखिए ना महोदय। वन्य प्राणी आश्रयनी में बाहर के लोगों को अवैध रूप से बसाया जा रहा है, ये हमारा प्रश्न था। तो प्रश्न का जवाब आया अस्वीकारात्मक। ठीक है महोदय। महोदय 1 सेकंड महोदय प्लीज। मैडम अब महोदय 1 सेकंड सुनिए ना। आप वाद विवाद में हैं, वाद विवाद में हैं। 1 मिनट महोदय, आप विषय को बाद में भी रख सकते हैं, बाद में भी कभी सूचना में खड़ा होकर विषय तो रख सकते हैं। इतना लंबा नहीं रखेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री है महोदय, कल बोले थे, उन्हीं का जवाब है महोदय। तो यहाँ पर है महोदय कि अस्वीकारात्मक, लेकिन खंड 2 में क्या बोला जा रहा है कि फुटलहिया चितरपुर वन में अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर जो रह रहे हैं, वैसे 28 अभियुक्तों के विरुद्ध 8 वनवाद दर्ज कर न्यायालय को भेजा गया और डेट भी दिया गया है महोदय। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं महोदय कि हमने प्रश्न किया था, सरकार का जवाब ही विरोधाभास वाला है। कहाँ के लोग हैं महोदय, कहाँ से आ रहे हैं महोदय, इनको कौन बसा रहा है महोदय। आज ये कोडरमा की डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है महोदय, ये पूरे झारखंड के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को कठिनाई होगी महोदय। इसलिए हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री कल बोल रहे थे, हिंदुस्तान को बचाइए। हम सहमत हैं, लेकिन क्या झारखंड जल रहा उसे बचाएंगे महोदय, ये हम कहना चाहते हैं। नहीं महोदय प्लीज 1 मिनट महोदय, इतना समय खाएं, 1 मिनट हमको। एक बहुत ही गंभीर मामला है महोदय, ये दुग्ध व्यवसायियों का है और ये कोई ग्वाला या यादवों की बात नहीं है, जो दुधारू पशु रख करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं, उनकी समस्या है महोदय। 1 मिनट का समय मात्र लेंगे। ये दुधारू पशु गाय भैंस खरीद कर बिहार, यूपी, अन्य जगह से झारखंड में प्रवेश करते हैं, तो उनके साथ में थाना या चेक पोस्टों में महोदय आतंकवादी जैसा व्यवहार होता है। झारखंड में जो पशुधन रोजगार का एक बड़ा साधन है महोदय, इसे आज कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महोदय। अगर किसी प्रकार का कार्य करना है तो जो कंटेनर में ठूस करके जो बाहर ले जाया जाता है महोदय, उस पे कार्रवाई हो। अगर दुधारू पशु लाने वाले या महोदय आधा सेकंड इन पर अगर होता है महोदय, तो आज हम या हमारे बच्चे आज मिलावटी दूध पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे महोदय। ये लगातार शिकायतें आ रही थी महोदय, और ये हम चाहते हैं महोदय। अध्यक्ष